हम देखेंगे हर किसी के लिए एक अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए कैसा कि गवर्नमेंट भी इसको कैसा कि अप्रिशिएट करिए कि आने वाले समय में जितने भी बिजनेसेस हो, अकाउंटिंग हो या जो भी प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे ब्लॉकचेन के ऊपर लाया जाए। और आज हमारे लिए एक भाग्यशाली बात यह है कि आज हम भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन होने के माध्यम से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उस नोट के हम हकदार हो रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए कि आज हमें जो भी हमें एमएसटी कॉइन जो आ रहे हैं वो एज ए रिवॉर्ड करके आ रहे हैं, बट जिसके लिए हम कोई भी कॉस्ट हम पे नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैंने जैसे बताया था टोटल जो हमारे पहले 42 नोट थे, अभी 21 नोट है, बराबर है। उसमें से 3 सिस्टम के थे, तो इसका मतलब हमारे पब्लिक में कितने नोट्स है? 21 में से 3 गए तो 18 नोट, बराबर है। आज 18 नोट में से आज देखेंगे 3 नोट को निकालेंगे, अभी 8वां नोट हमारा चालू है, 9वां नोट, बराबर। तो 6 अगर पब्लिक में अगर नोट अगर है तो मुझे एक बार बताइए, तो ये ब्लॉकचेन कंपनी के सिस्टम की है या पब्लिक की है? क्यों? क्योंकि अभी मार्केट का जो स्टेक है के अंदर नोट के अंदर भी पब्लिक का ज्यादा हो गया। मतलब धीरे धीरे जाके जैसे जैसे पब्लिक में नोट जब ज्यादा जाएंगे उसके हिसाब से ये पब्लिक की जो है इसके अंदर नोट की और जिसे हम कहते हैं कि शेयर्स की जो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा बढ़ते जाएगी। और वही चीजें वहां पे जो एक सिस्टम होता है डाउ के अंदर वो सारी चीजें भी क्लियर की है। तो यही वो सिस्टम है जो हम मतलब बताना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आज मैंने जैसे पूछा आपको कि कोई भी हमने एनएसटी कॉइन खरीदा नहीं है, जो रिवॉर्ड भी मिलने वाला है और ये हमको आने वाले कितने दिनों तक मिलने वाले हैं? 20 साल तक, बराबर है। तो एक सिंपल सी बात मुझे बताइए, तो जो भी हमारी जो एनएसटी कॉइन अगर हम कहेंगे पब्लिक की ब्लॉकचेन अगर है तो इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? कंपनी करेंगी या हम करेंगे? हम करेंगे। अच्छा, कॉइन हमने सर मुझे बताया कितने लोग हैं जिन्होंने कंपनी से कॉइन 1 रुपए में या 10 पैसे में खरीदा? किसी ने खरीदा है कंपनी से? हमें तो फ्री रिवॉर्ड में मिला है सर, बराबर है। तो आने वाले समय में उसकी वैल्यू भी हम ही डिसाइड करेंगे। मतलब आने वाले समय में पहले हो सकता है शुरू में हम P2P में जाएंगे, क्योंकि आज भी आप देखोगे सर ग्रुप में कोई 50 पैसे दे, 40 पैसे दे, कोई 10 पैसे दे, कुछ ना कुछ पैसे दे डिमांड करके खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है। तो उसी तरीके से जैसे डिमांड एंड सप्लाई का जब रूल्स इसके अंदर लागू जिस हिसाब से हो रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आज 10-20 पैसे 50 पैसे से वैल्यू ये कल जाके 5 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है। तो आने वाले समय में सारा का सारा जो वैल्यू है हम पब्लिक ही इसके अंदर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये सर पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सर 2 चीजें थी जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था। और कितने लोग जो उन्होंने शायद यहाँ पे भी जो कंपनी ने एक रिवॉर्ड लगाया था वियतनाम का, जो जिसके बारे में हम सब जानते हैं, सभी जानते हैं वियतनाम के बारे में? वियतनाम का एक कुछ कंपनी ने एक ऑफर जैसे टूर लगाया हुआ है। अच्छा, कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने ऑलरेडी बाली का टूर किया? इंडोनेशिया का कोई है यहाँ पे? ग्रेट। तो इसी तरीके से कंपनी ने क्या किया है कि एक वियतनाम का भी टूर लगाया है। अच्छा, सभी को पता है उसके बिजनेस के लिए क्राइटेरिया क्या है? कितना है सर? पहला क्राइटेरिया क्या है? सेल 7 लाख का नोट सेल होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, 7 लाख का। कितने लोग हैं तो जो यहाँ पर से जो खुद के 7 लाख के नोट खरीद सकते हैं? कोई है यहाँ पर? मैं सर इस काम को थोड़ा आसान तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर कोई अगर उसको करना चाहता है अचीवमेंट को, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता, शायद डिफिकल्ट हो गए, शायद उंगली पे गिने चुने लोग होंगे शायद जिनके पास में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। दूसरी बात है, दूसरा क्राइटेरिया दिया है कि डायरेक्ट में 10 लाख का बिजनेस होना चाहिए, राइट। वो भी हम चाहो तो कर सकते हैं। और तीसरा दिया है सर एज पर द रैंक हमारा क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया दिया है जहां पर हमारा बिजनेस का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अभी सिंपल से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी एक जम्मू की टीम है जहां पे मैंने भी मीटिंग लिया था, तो मैंने उनको एक क्राइटेरिया बताया कि हमें जो ये बिजनेस का जो बर्डन लग रहा है हम इसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसमें हमारे इसमें रैंक लेवल है, स्पार्टन है, स्पार्टन के बाद में स्पाइडर है, स्पाइडर के बाद में एवेंजर्स है, देन बाद में क्लब अचीवर्स है, बराबर है। स्पार्टन के लिए सर टारगेट कितना दिया है सर? टीम बिजनेस में 14 लाख का है, टीम बिजनेस की बात कर रहा हूं, बराबर है। अब देखो
हमने इसको प्लानिंग से अगर किया तो कैसे हो सकता है? जो मेरे जम्मू की टीम ने इसके ऊपर काम किया है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलो किसी स्पार्टन ने 7-7 लाख के 2 लोग लाए जिन्होंने नोट बाय किए, बराबर है, तो जिसने 7 लाख का नोट बाय किया वो अचीवमेंट हुआ उसका, बराबर है, मतलब 7 और 7 14 ने 2 लोगों ने अचीवमेंट किया और स्पार्टन के लिए कितने का टारगेट है? 14 लाख का, बराबर है। कहने का मतलब ये सर कि 14 लाख के लिए स्पार्टन भी अचीवमेंट किया, मतलब आप देखो एग्जांपल यहाँ पे 14 लाख के अंदर कितने लोगों ने अचीवमेंट किया सर? 3 लोगों ने। तो मुझे एक बात बताइए, 3 लोगों के लिए अगर हम 14 लाख को डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो एक पर्सन के पीछे कितना बिजनेस आया? कितना आया सर? अराउंड 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के आसपास, बराबर है, ठीक है। अब वियतनाम का जो टूर भी जो कंपनी देने वाली है सर, वो कम से कम 6 से 7 दिन का टूर होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप स्पार्टन के बाद में आप स्पाइडर हो, बराबर, स्पाइडर के लिए टारगेट कितना दिया सर ग्रुप बिजनेस का? कितना? 21 लाख का है, बराबर है। अब मुझे बताए उसके नीचे 2 स्पार्टन होते हैं। अगर एक स्पार्टन ने अगर एक क्राइटेरिया पूरा किया और दूसरा क्राइटेरिया भी स्पार्टन ने पूरा किया, बराबर है, तो 28 लाख का बिजनेस हुआ, बराबर है। तो 3 लोग हो गए किसके? स्पार्टन के, दूसरे स्पार्टन के 3 लोग और चौथा कौन हो गया? स्पाइडर, यानी 3 और 3 6 और एक 7 लोग, यानी कितने? 28 लाख रुपए के बिजनेस के अंदर कितने लोगों ने अचीवमेंट किया सर? 7 लोगों ने। अब मुझे एक बात बताइए, 28 लाख को सर 7 से डिवाइड करिए, 4 लाख। तो 4 लाख के बिजनेस में एक कंपनी बता दीजिएगा सर इंडिया में जो सर वियतनाम लेके जा सकती है? क्या हमें सर पता है एक वियतनाम के लिए 6-7 दिन का टूर कितना होता है? एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली एक इंसान के पीछे जो वहां पे 70-80 हजार रुपए के ऊपर एक इंसान के पीछे खर्च होता है, लाख रुपए तक भी जा, क्योंकि इंटरनल फ्लाइट भी इसके अंदर अपने को शिफ्ट करनी पड़ती है। तो ऐसा है कि हम किसी भी चीज को कैसे लेके प्लानिंग से काम करते हैं, उन सारी चीजों पे सर डिपेंड करता है। हर काम सर मुश्किल नहीं होता है, हम चाहो तो उस काम को आसान भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव खेड़ा जी का एक स्टेटमेंट है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो बस दोस्तों मैं इतनी बात बताना चाहूंगा और थैंक यू सो मच, मुझे आप सभी लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, तो थैंक यू।